मरियम, अब मुझसे नमाज के लिए हाथ नहीं उठाए जाते, मुझे खुद से घिन आती है। क्या हुआ जोया, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह तो बहुत मेहरबान है। कैसी मेहरबानी, मैं एक धोखेबाज हूँ। पिछले हफ्ते ही तौबा की थी, रोई थी, और कल फिर वही गुनाह कर बैठी, वही गलती। अब किस मुंह से माफी मांगू? ऐसा लगता है मैं अल्लाह के साथ मजाक कर रही हूँ। अब बस, अब हिम्मत नहीं है। जोया, तुम्हें लग रहा है कि तुम अल्लाह से दूर हो गई हो, लेकिन सच तो ये है कि अभी तुम शैतान के सबसे बड़े जाल में फंसने वाली हो। सुनो, एक बहुत गहरी हकीकत बताती हूँ। देखो, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि एक इंसान तौबा करता है, लेकिन फिर हालात ऐसे बनते हैं, जज्बात ऐसे उभरते हैं कि वो अपने नफ्स यानी डिजायर्स पर काबू नहीं रख पाता और गुनाह हो जाता है। तो क्या वो हार मान ले? नहीं, बल्कि जैसे ही एहसास हो फिर तौबा करो, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करो, करते रहो करते रहो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि एक बंदा गुनाह करता है, माफी मांगता है, फिर फिसल जाता है, फिर माफी मांगता है। जब तक वो सच्चे दिल से तौबा करता रहता है, अल्लाह की रहमत की चादर उसके हाथ में रहती है। देखो जोया, हम सब इंसान हैं, खताकार हैं। हम सब से कहीं ना कहीं गुनाह हो ही जाता है, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। उठते बैठते गलतियां हो जाती हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान गुनाह से पाक नहीं है, लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, रहमान है। वो सजा देने का नहीं, बल्कि हमें बख्शने का मौका ढूंढता है। इसीलिए अल्लाह ने हमारे लिए तौबा का एक रास्ता दिया है। तौबा वो मजबूत रस्सी है जो गुनाहों में गिरे हुए इंसान को वापस उठा लेती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर इंसान खताकार है, यानी गलती करने वाला है, लेकिन सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। तो अगर तौबा के बाद तुमसे फिर लत लग गई, फिर गुनाह हो गया, तो हार मत मानो। जब तक सांस है, तौबा का दरवाजा खुला है। फिर गुनाह हुआ, फिर तौबा करो, फिर फिसले, फिर तौबा करो। उठते बैठते चलते फिरते तौबा करती रहो। जानती हो, अगर तुम डटी रही तो एक मकाम ऐसा आता है जब शैतान खुद थक जाता है। वो कहता है, अरे ये तो तौबा कर ही लेगा, इसे गुमराह करने का क्या फायदा। शैतान तुम्हें गुनाह करवाकर उतना खुश नहीं होता जितना तुम्हें तौबा से रोक कर खुश होता है। तो बस करती रहो तौबा। क्या पता तुम्हारी इसी तड़प को देखकर अल्लाह तुम्हें थाम ले और एक दिन वो गुनाह हमेशा के लिए तुमसे छूट जाए। हारना नहीं है, बस लौट आना है। वो चाहता है तुम सोचो कि मैं पापी हूँ, अब माफी नहीं मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, मेरे रब ने तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। तुम हारो मत, शैतान को हराओ। सुभान अल्लाह, मरियम, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं तो नाउमीदी में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। मैं फजूल में शैतान के वसवसों में आ रही थी। मैं अभी जा रही हूँ वुजू करने और तौबा करूंगी, और हमेशा करती रहूंगी जब तक मेरा रब मुझे थाम नहीं लेता। बेशक, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो तो इंतजार करता है कि कब उसका बंदा पलट कर आए। जाओ, वजू करो और अपने रब को मना लो। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी इस मायूसी में हैं, तो याद रखिए, शैतान को जीतने मत दीजिए, अभी तौबा कीजिए। दोस्तों, अल्लाह हम सब को सच्ची तौबा करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप दिल से चाहते हैं कि अल्लाह आपके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दे, तो कमेंट्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी आमीन से हम सब की बख्शिश हो जाए।